बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। वीडियो देखे कला भाई बहन के सत साहेब मैं मानो धर्मी पंचुदास पश्चिम बंगाल मालबाजार डुआस के रहे गला। तो इन भाई बहन के मोए आज बेशर्मिया पूजा ये शिवलिंग पूजा कर बारे से बताबू। तो इन भाई बहन कृपया ध्यानपूर्वक देखा। मैं तो इन भाई बहन के का बताना चाहता हूँ। तो इन भाई बहन के मैं शास्त्रों प्रमाणित दिखाबू और ये वीडियो मन के लिबू जौन वीडियो उठे शास्त्र अनुकूल जौन बताल जाए सी पुराण में सहे है के। तो इन भाई बहन कृपया ध्यानपूर्वक सुना। मैं तो इन भाई बहन के का बताता हूँ। जय हो बंदी छोड़ की लोड़ को नहीं और की। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। वीडियो देखे कला भाई बहन के सत साहिब। तो इन भाई बहन धीरे पूर्वक से देखा। कम से कम ये वीडियो तो 1 घंटा आसपास कर हो सकेला। काले कि इकार में जो भी वीडियो के दिखाए के बताबू से ठो शास्त्र प्रमाणित थे के शास्त्र प्रमाणित थे के। तो तुहिन भाई बहन अपना और अपना परिवार के बचा सकबा जीवन नष्ट हो से का लखे और कैसन से के वीडियो दिख के जाने की कोशिश करब। मैं कुछ बात के बताए चाहबू। मोके जौन घरी इस शास्त्रों का ज्ञान नहीं रहा से घरी मैं भी भक्ति कर लो, लेकिन अधूरा गुरु बनाए के मैं आदिवासी गुरु बनाए रहा और भक्ति कर लो। जैसन गुरु मन बताते रहा उसने कर लो। जैसन कि उदाहरण कर लगुन घरे के पूर्वज जे मन मूर जहान से मन बड़ा बड़ी आजाजी और भी जितना तो लोग नाम याद रहे उ मन सब कोई के पूजा करे पड़ेला। जैसे कि फागुन पूजा, कार्तिक पूजा और भी नाना प्रकार के चूल्हा चौका पूजा मने इस सब पूजा में पूजा करे पड़ेला। डंगरी पूजा, खोटी पूजा, तो ये सब पूजा भी करवात रहलन और वो सब के कारण लो। और ये सब तो आज पता चल रहा कि भूत पूजा है कि मुझे तो सही करे पते नहीं रहा। इमन तो भगवान माने कैसे लिखे लगात रहना से टाइम में। तो मैं यह सब भक्ति के कारण लो भूत के और गुरु मन अलग से पाठ बनवाए रहलन। उकर में देवी देवता रहत रहलन और मंदिर जाके भी पूजा करत रहलन। तो मैं एगो भाई के रंगना में शिवलिंग है माने मंदिर है शिव शंकर भगवान के। तो उठो बताए रहला ज्ञान दी रहला मुके कि 16 सोमवार व्रत करे चाहिए, शुक्रवार रोज कर करे चाहिए, बिफे रोज कर करे चाहिए। मतलब पूरा सप्ताह कर बताए तो बताए रहला, लेकिन 16 सोमवार में महिमा ज़्यादा गए दे रहला। कहा कि शिवलिंग के बारे से बताएगी, शंकर भगवान के बारे से 12 गो ज्योतिषलिंग है और 12 गो में से एक में जिंदगी में जाके पड़ेल और जाल से घरे कर दुर्गति जोन होवेला। जैसे कि पिए खाए और नशा करे मन और घर में चौराटा नहीं रहेला, मतलब पैसा नहीं रहेला होले। इस सब चीज़ से दुखी रहबे होले संपत्ति मिलेला और भूत प्रेत मन बाहरे कर जोन दुश्मन मन हैं से मन अपने आप हट जाबन, वो मन से जीत जाबे। ऐसा कह के महिमा कराल रहा मोर संगे मोर जगह बताए रहा नहीं सब चीज़ बन के। और 16 सोमवार बाद मैं यह लोग कह रहा कि मोर माँ और मोर बाबा मुर पियोत रहलन। हम घरे भगत रही फिर भी से भी कैसन मोर बाप तो 1 दिन 2 दिन खूब जोड़ 1 महीना कर लगुन ठीक ही रही और दूसरा महीना से और शुरू कर देवी। और मोर माँ तो मेहमान मन जाए कर चलते से ही हुआ घूरे कर चलते से वह भी मधुआ हो जाता रहा और वह भी पी के परेशान करत रहा। और जौन घरी मैं होश समझा से घरी से तो मुँह मन के मतले दिखूँ तानी के मन बड़का होली से घर कर बात बता। तो मैं कम से कम मोर 12-13 साल उम्र तो लुकले मुँह मन के देख लो कि इमन मुरु पिए लग खालन। लेकिन जौन घर मोर 15-16 साल कर उम्र रहा से घर से मैं भगती कही रहूँ। तो से टाइम आसपास लाइन मैं स्कूल भी पढ़ा रहा और भक्ति भी कही रहूँ। तो मैं 16 सोमवार कर व्रत कर लो और उम्र ज़्यादा नहीं होकर चलते से मोर शरीर भी घटा लग। जैसे कि व्रत कर पहले खाना मन भी नहीं खाए खेला उस दिन। तो ये सब चीज़ व्रत में 16 सोमवार कर व्रत कर लो। हमी घर गाँव में क्यों भी नहीं कह रहा मंदिर है गाँव में 2 गो मंदिर है। एगो तो एगो भाई के अंगना में है और एगो तो गाँव में है जैसे कि होल जैसे मोड़ में उसने। तो वहाँ में 16 सोमवार कर 12 तकला नहीं कह रहा हूँ। जैसे कि और भी बिना गलती सोमवार और रोज दिन का रहा मैं और 2 टाइम कभी खाना खाता रहो कभी 1 टाइम। और से शरीर बने कर टाइम में शरीर नहीं बने सकलक ये व्रत कर के। और आज कहन हो गए बाढ़ कर पूजा करे के हर बाढ़ कर पूजा करे और के हर लाड़ कर पूजा करेला से के आज पता चली। शास्त्रों अनुकूल बता मैं
कि शंकर भगवान के जौन पेशाब इंद्री है और पार्वती के पेशाब इंद्री है जेके यूनी कहल जाए हिंदी में, से के ही पूजा करन के हर हिंदू समाज में। तो मैं तुहिन भाई बहन के इखे बताबू, तो तुहिन भाई बहन मन कृपया ध्यान पूर्वक सुना और देखा कि ये सब चीज़ के मैं इजे कितना अश्लील और गंदा शब्द देखे सके लेवे के लिए मैं मजबूर हूँ। कहाँ लगुन बुझे के लगुन, क्योंकि खराब भाषा कहे कर कोनो शौक न के, लेकिन बुझे के हिसाब से तो इनके बता जरूरी है। यहाँ एगो हमी कर गाँव में एगो बहन है, मैं आई ज्ञान हलक से बहन कहता हूँ, रिश्ता में तो कुछ और है माई मन कर उमार करेगे, लेकिन वो आदमी जगह मैं एगो भाई के समझात रहा से घरी यह भक्ति के लिए तो उठो कहते बाढ़ी पूजा हन्नर कह के कहलक, और कहलक इठो अंदर मंदर भाषा से कुड़क भाषा से माने हमीन अच्छा पूजा नहीं करी ना, बाढ़ कर पूजा करी ना के कहें, लेकिन उठो खराब भाषा है कि माने कुछ भी ना लगे धोरी पूजा करें उमंग कर कहे के हिसाब से। लेकिन वो जानी तो दिन भर पूजा करला अपने आप के भगत बताएला मैं भक्ति नहीं कौन, और भक्ति वह भक्ति नहीं वो भी शिवलिंग की पूजा कही रहे। और आई जो सरना धर्म में ही, जब से सरना धर्म में ही तब से तो बकवास करके ले गए। और एक दिन हमीन के उठो गुरु बहन रहलक, कहले कि गुरु एक रहलक हमीन के, और वह भी गुरु बना रहू और पाठ भी बहन रहन से जानी आइज बाढ़ कर पूजा करन के बताए और खुद के महान बता कर कोशिश करेला। तो तुहिन एखान देखा और बुझे कर कोशिश करा कि इठो के हर का कर पूजा करेला। मोर भक्ति के जाने के लगन शास्त्रों कर ज्ञान के जरूरी है जाने, और मैं जौन भक्ति कराना सिकार लगन तो इन भाई बहन के सत्संग सुन के जाने के पड़ी। मैं बताबो लाख बेर समझ में नहीं आवी, तो इनके जरूरी है शास्त्रों कर ज्ञान है, और मैं तो इनके बेर पर बताबो कि मोर भक्ति से नहीं ऐसा नहीं करे चाहिए वैसा नहीं करे चाहिए, तो तुमके समझ में भी नहीं आवी। तो तुहिन भाई बहन के मैं खान जौन वीडियो के दिखात हूँ, जौन वीडियो को मैं खान दिखात हूँ से शास्त्रों में प्रमाणित है। और तुहिन भाई बहन के मैं हमीन जैसे कि शिव मंदिर में जाइन होले ओम नमः शिवाय कही ना, ये तो कोनो मंत्र भी ना लगे, सच्चे कहता हूँ धीरज रखा। मैं तुहिन बहन के दिखात हूँ और बुझा कर कोशिश करता हूँ। पहले मैं तुहिन भाई बहन के भगत है, जौन भगत हो हमीन के गुरु भाई के, तो उठो बता है कि शिवलिंग के बारे से कि शिवलिंग के लिंग के पूजा शुरू काल के होला और कैसन होला। तो तुहिन भाई बहन ध्यान से देखा और बुझा और अपना जीवन बता कर कोशिश करा भाई, बगरा दिन टाइम लेके बिना सोए के लगन। तो देखिन और बहनों, ये शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई? ये जो मूर्ति पूजा विशेषकर शिव जी के मंदिरों में हिंदू समाज करता है, शिवलिंग, ये शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई, ये सारी की सारी जानकारी जो हमारे धर्म गुरुओं को नहीं है, फिर भला आम समाज के लोगों को कैसे होगी? जबकि हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है, इन पुराणों में वर्णित है, उसके बावजूद भी हमारे धर्मगुरु इन पुराणों को पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर हमें नहीं समझा पाए, क्योंकि तत्व ज्ञान के अभाव में ये खुद भी नहीं समझ पाए। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर ये सारा भेद खोला है, हमें जगा रहे हैं, हमारे जीवन को बर्बाद होने से बचा रहे हैं कि नादानों, ये शिवलिंग जैसी घटिया साधना, आदि अधूरी ओछी साधना, ये कैसे प्रारंभ हुई और क्यों आज पूरा का पूरा विशेषकर हिंदू समाज इस घटिया साधना के पीछे लगा हुआ है। शिवलिंग पूजा जो अपने धर्मगुरुओं द्वारा बताई गई धार्मिक साधना कर रहे हैं, वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि यह साधना सही है, इसलिए वे अंधविश्वास यानी ब्लाइंड फेथ किए हुए हैं। इस शिवलिंग पर प्रकाश डालते हुए मुझे अत्यंत दुख व शर्म का एहसास हो रहा है। सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि नादानों, जो भक्ति साधना तुम सरेआम कर रहे हो, बेटी और बाप एक जगह बैठकर कर रहे हैं, माँ और बेटा एक जगह बैठकर कर रहे हैं, समाज के लोग एक जगह बैठ के कर रहे हैं, उस शिवलिंग पूजा पर प्रकाश डालते हुए, ये समझाते हुए कि शिवलिंग पूजा क्या है, गुरुदेव कह रहे मुझे शर्म आ रही है और तुम सरेआम बेशर्मों की तरह उस बेशर्म पूजा को कर रहे हो। क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है भाई और बहनों, हमारी ज्ञान वाली आंखें अभी तक हमारे धर्म गुरुओं ने बंद कर रखी थी, हमारी आंखों के ऊपर अज्ञानता के काले चश्मे चढ़ा रखे थे।
अब सतगुरु रामपाल जी ने हमारे मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया है और हमें शास्त्र अनुकूल शत भक्ति देकर अब हमें धर्म कर्म व इस प्रकार की भक्ति साधना से जागरूक कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, इस शिवलिंग पर प्रकाश डालते हुए मुझे अत्यंत दुख व शर्म का एहसास हो रहा है, परंतु अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए प्रकाश डालना अनिवार्य तथा मजबूरी है। शिवलिंग अर्थात शिव जी की पेशाब इंद्री, अर्थात शिव जी का प्राइवेट पार्ट, शिव जी का गुप्तांग, ये होता है शिवलिंग का अर्थ। इसके चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि शिव का लिंग यानी प्राइवेट पार्ट और स्त्री की लिंगी यानी पेशाब इंद्री यानी योनि में प्रविष्ट है। गुरुदेव कह रहे हैं जब आप ध्यान से शिवलिंग को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऊपर का जो हिस्सा है वो शिव का लिंग यानी उसका प्राइवेट पार्ट है और नीचे का जो हिस्सा है जिसके अंदर शिवलिंग है वो स्त्री योनि है, वो दुर्गा की योनि है, स्त्री योनि है वो। और ये सारा का सारा भेद हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है जो अब हम आगे अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। इसकी पूजा हिंदू श्रद्धालु कर रहे हैं। शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई, कैसे शुरू हुई, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है, देखिएगा। शिव महापुराण जो वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से छपी है तथा जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई, हिंदी टीकाकार अनुवादक हैं विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र। भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 पेज नंबर 11 पर नंदीकेश्वर यानी शिव के वाहन ने बताया कि शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। शिव जी के वाहन नंदीकेश्वर यानी नंदी खुद बता रहे हैं कि शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 श्लोक 27 और 30। पूर्व काल में जो पहला कल्प जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हुआ। शिव जी के वाहन नंदीकेश्वर क्या बता रहे हैं कि एक समय श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया तगड़े वाला। अब विचार करो भाई और बहनों, अरे हम आम प्राणी, चलो हम तो भाई लड़ सकते हैं आपस में क्योंकि हम तो हर प्रकार से विकारों से युक्त हैं, अज्ञानी जीव हैं, हम तो आपस में लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। वैसे तो नहीं लड़ना चाहिए, नहीं झगड़ना चाहिए, ये एक इंसान के लक्षण नहीं होते हैं। फिर भी देवी देवताओं की अगर हम तुलना में बात करें तो इंसान तो चलो आपस में लड़ भी ले, झगड़ भी ले अज्ञानता में, मूर्खता में। लेकिन जिन प्रधान देवताओं को, श्री ब्रह्मा जी को, श्री विष्णु जी को हम भगवान मानकर, परमात्मा मानकर गुणगान करते हैं, जिनके हमने देश विदेश में लाखों की संख्या में मंदिर बना रखे हैं, जिनसे लाभ प्राप्त करने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं, उनके दर्शनों के लिए जाते हैं, जिनको हम सारी सृष्टि का रचयिता और संचालन कर्ता मान रहे हैं, वो भगवान भी आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं नंदीकेश्वर जी, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। उसके मान को दूर करने को, यानी उन दोनों के बीच में जिस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था, ब्रह्मा जी विष्णु से बोला मैं तेरा बाप, मैं तेरा पिता, मैं सारे संसार का भगवान हूं, और विष्णु जी कहने लगे कि मैं हूं भगवान, मैं तेरा बाप हूं, तू कैसे अपने आप को सृष्टि का रचयिता कह रहा है। यानी आपस में कि मैं भगवान, इस बात को लेकर दोनों के बीच में युद्ध हो गया। अब उन दोनों के युद्ध को समाप्त करवाने के लिए उनका पिता, ये काल ब्रह्म जिसने गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके बोला है, जो गुप्त रहता है, जिसको श्राप लगा हुआ है, जिसका काल रूप है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ये वहां पर श्री शंकर जी का रूप धारण करके
क्योंकि ये अपने ओरिजिनल रूप में तो आता नहीं है, इसको श्राप लगा हुआ है, इसने सौगंध खा रखी है कि मैं अपने ओरिजिनल रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 46 और 47 कि ये मेरा अटल घटिया नियम है, मैं कभी किसी को अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो इसकी मजबूरी हो जाती है अन्य रूप धारण करके आने की। तो जब इसके दोनों बेटे ब्रह्मा और विष्णु जी आपस में लड़ रहे थे तो काल ने सोचा कि अगर ये आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो भैया ये नीचे की सृष्टि कौन चलाएगा, मेरे भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। उनके युद्ध को समाप्त करवाने के लिए और उनके इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि नादानो तुम भगवान नहीं हो, तुम परमात्मा नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, ये काल ब्रह्म उन दोनों के बीच में शंकर जी का रूप बनाकर प्रकट हो गया और अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप बनाकर साथ में वहां पर दोनों प्रकट हो गए। उनके मान को दूर करने के लिए, मान यानी जो उनको अभिमान हो गया था, ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं भगवान, विष्णु जी कह रहे थे मैं भगवान, उनके मान को दूर करने को उनके बीच में उस निष्कल परमात्मा ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। सबसे पहले तो इस काल ब्रह्म ने उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जिसका कोई और छोर नहीं ऐसा एक खंबा खड़ा कर दिया, स्तंभ खड़ा कर दिया उन दोनों के बीच में। अब ये दोनों आपस में लड़ना झगड़ना तो भूल गए और उस स्तंभ को देखने लग गए कि ये क्या आ गया, और उसकी जानकारी में दोनों जुट गए, उसको देखने लग गए कि इसका और छोर है या नहीं है। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने, निर्गुण शिव यानी जो काल ब्रह्म जो गुप्त रहता है, उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंग आकार का स्वरूप दिखाया और कुछ ही देर बाद में उस स्तंभ को उस काल ब्रह्म ने अपने लिंग के आकार का बना दिया, तेजोमय रूप दे दिया अपने प्राइवेट पार्ट के आकार का, गुप्तांग के आकार का। उसी दिन से लोक में वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ और उसी दिन से संसार में शिवलिंग की पूजा शुरू हो गई। अब बताओ, ना हमारे वेदों में शिवलिंग की पूजा का विधान, ना वेदों के निष्कर्ष श्री गीता जी में शिवलिंग का विधान, ना शिवलिंग की पूजा करने से मुक्ति होती है, ना कोई सुख होता है। आगे देखिए, आपको प्रमाण सहित दिखाया जाएगा। विद्वेश्वर संहिता पेज नंबर 18 अध्याय 9 श्लोक 40 और 43। इससे मैं अज्ञात स्वरूप हूँ, पीछे तुम्हें दर्शन के निमित्त साक्षात ईश्वर तक्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूँ। मेरे ईश्वर रूप को सकल तत्व जानो और ये निष्कल स्तंभ ब्रह्म का बोधक है। यानी काल कहने लगा कि मैं जो निर्गुण रूप में रहता हूँ ना, ये जो मेरा प्राइवेट पार्ट है, जो लिंग है, ये मेरा सरगुण रूप है और तुम आज से इसी की पूजा शुरू कर दो। ये जो लिंग है तुम इसको जो है ब्रह्म ही जानो। लिंग लक्षण होने से ये मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा। इस कारण हे पुत्रो, इस कारण हे पुत्रो, यानी ब्रह्मा विष्णु को वो क्या कह रहा है कि हे पुत्रो, हे बेटो, यानी ये काल ब्रह्म जो स्तंभ रूप में अपने प्राइवेट पार्ट के रूप में जिसने वो स्तंभ खड़ा कर दिया था, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये। ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है हे पुत्रो, तुम नित्य इसकी अर्चना करना। यानी जो शिवलिंग उसने जो प्रकट कर दिया था अपना प्राइवेट पार्ट, अब दोनों को आज्ञा दे रहा है वो ब्रह्म इनका पिता कि तुम नित्य यानी रोजाना इसकी पूजा अर्चना करना। ये सदा मेरी आत्मा रूप है और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंगी के अभेद से ये महत्व नित्य पूजनीय है। लिंग और लिंगी, लिंग यानी शिव जी का प्राइवेट पार्ट और लिंगी यानी दुर्गा जी का प्राइवेट पार्ट। और क्या कह रहा काल, लिंग और लिंगी के अभेद से यह महत्व नित्य पूजनीय है। यानी अब ये अति पूजनीय हो गया और तुम नित्य रोजाना इसकी पूजा शुरू कर दो। अब जब हमारे भगवानों ने अज्ञानता में आकर और लिंग और लिंगी की पूजा शुरू कर दी, काल ब्रह्म के प्राइवेट पार्ट और दुर्गा के प्राइवेट पार्ट की मूर्ति बनाकर पूजा शुरू कर दी, तो आप और हम तो भगवानों से बड़े थोड़ी हो गए। फिर हमारे धर्मगुरुओं ने वही साधना आप और हमारे से शुरू करवा दी, जिसका वेदों में गीता जी में कोई विधान नहीं है, शास्त्रों में कोई विधान नहीं है।
अन्य प्रमाण, शिवलिंग यानी शिव का जननेंद्री यानी प्राइवेट पार्ट है, तथा जिसमें यह प्रविष्ट है वह लिंगी यानी पार्वती की जननेंद्री है, प्राइवेट पार्ट है। पार्वती यानी इस काल ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप बनाकर वहां पर अपने साथ में प्रकट किया था। उपरोक्त प्रकाशन की श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पेज नंबर 25 से 28 पर चय को लिंग रूप कारण वर्णन नामक 12 अध्याय के श्लोक नंबर 1 व 54 में कहा है कि श्री व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, शिवलिंग की पूजा के विषय में जैसा आपने सुना है वैसा बताओ। ऋषि सूत जी बोले कि मैंने जैसा सुना है वैसा सुनो, वैसा कहता हूं। अब क्या बताया वेदव्यास जी के शिष्य सूत जी ने? दारू वन में शिव भगत ऋषि रहते थे। वे निरंतर शिव जी का पूजन यानी भक्ति करते थे। उनकी पत्नियां भी उनके साथ उसी वन में रहा करती थी। कुछ ऋषिजन एक दिन सामिधाओं को लेने के लिए कभी दारू वन में आए। इसी अंतर में एक व्यक्ति नग्न अवस्था बिल्कुल नंगा उस वन में आया और अपने लिंग यानी प्राइवेट पार्ट को हाथ में पकड़कर कामी पुरुष यानी व्यभिचारी की तरह निर्लज होकर हिला हिलाकर अश्लील हरकत करने लगा। उसे देखकर उस वन की स्त्रियां उसके पास आई। वे उसके लिंग को पकड़कर हिलाने लगी। अब देखो भाई और बहनों, हमने हमारे धर्म गुरुओं की प्रत्येक बात पर विश्वास किया और ये जो कथा बता रहे हैं, जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखी हुई है, ये कथा तो वेदव्यास जी के शिष्य श्री सूत जी बता रहे हैं। वेदव्यास जी जिन्होंने चारों वेदों को लिखा, गीता जी को लिखा, 18 पुराणों को लिखा, उस वेदव्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी जिन्होंने जैसा वेदव्यास जी से सुना, उन पुस्तकों में पढ़ा, वैसा ही आगे बता रहे हैं। तो भैया ये माननी पड़ेंगी ये बातें। कोई ये कहे कि ये तो अपनी तरफ से लिख दी होंगी, तो लिखने वाले भी हमारे धर्मगुरु ही हैं। फिर सतगुरु रामपाल जी ने नहीं लिखी हैं। सतगुरु रामपाल जी तो हमें हकीकत से परिचित करवा रहे हैं कि नादानो तुम क्या घटिया साधना कर रहे हो। इसलिए तो मरने के बाद तुम्हारे पूर्वज सीधे भूत बन रहे हैं, नरक में जा रहे हैं। तुम उनके श्राद्ध निकाल रहे हो, भूत पूजा कर रहे हो, और यही हाल हमारा होगा। तो क्या कह रहे हैं? उसे देखकर उस वन की स्त्रियां उसके पास आई। वे उसके लिंग को पकड़कर हिलाने लगी, उसको छूने लगी, कुछ आलिंगन करने से प्रसन्न हुई। उसी समय वे ऋषि जी आ गए। उन ऋषियों ने कहा कि तू ऐसा बेशर्म कर्म करने वाला कौन है? तेरा लिंग धरती पर गिर जाए। उस समय उसका लिंग भूमि पर गिर गया और जलने लगा, तीनों लोकों में जलता हुआ गया। उसको शांत करने के लिए पार्वती यानी वाइफ ऑफ शंकर जी, उसकी स्तुति की गई। उससे कहा गया कि आप योनि यानी लिंगी यानी पार्वती जी से कहा गया कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है आप वो बन जाओ। पार्वती जी ने योनि रूप धारण किया। उस जलते हुए लिंग को उस योनि में डाला गया, तब वह शांत हुआ। उसके पश्चात उस शिवलिंग की ऐसी मूर्ति जिसमें स्त्री योनि में लिंग प्रविष्ट हो, पत्थर की बनाकर स्थान स्थान पर रखकर पूजा शुरू हो गई। अब बताओ भाई और बहनों, वेदव्यास जी के शिष्य सूत जी जो कथा सुना रहे हैं वो हमारे सनातनी साधु संत महात्माओं की सुना रहे हैं, जिनकी हम महिमा किया करते थे। अब उस समय वो स्त्रियां किस प्रकार की गंदी हरकतें उस व्यक्ति के लिंग को देखकर खुद ही करने लगी, और किस प्रकार से फिर उन ऋषियों ने उसको श्राप दिया कि तेरा लिंग कटकर गिर जाए। और उसके बाद उस कटे हुए लिंग ने अग्नि रूप धारण कर लिया, बहुत भयंकर ज्वाला, और नीचे को आने लगा। तो उन ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर की पत्नी पार्वती से प्रार्थना की कि आप जी योनि रूप बन जाओ, आप स्त्री का जो प्राइवेट पार्ट है योनि, उसका रूप धारण करो। तो पार्वती जी ने योनि रूप धारण किया और वो जलते हुए लिंग के नीचे आकर रुक गई। वो जलता हुआ लिंग
पार्वती जी की उस योनि रूप में आकर समा गया, फिर वो शांत हुआ। और उसके बाद हमारे सनातनी ऋषि मुनियों ने जगह जगह उसी आकार के पत्थर के वो लिंग और लिंगी बनाकर जगह जगह स्थापित कर दिए, मंदिर बना दिए, और आप और हम मूर्खों से फिर उसकी पूजा शुरू करवा दी। देखो आगे चित्र लिंग व लिंगी का, जिसमें स्पष्ट है ये ऐसा है शिवलिंग। ऐसी बेशरम पूजा भी करते हैं हिंदू, ये तत्व ज्ञान का टोटा है। सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि ऐसी बेशरम पूजा जो वर्तमान में हिंदू समाज कर रहा है, भाई ये तत्व ज्ञान का अभाव है। ये हमारे नादान धर्म गुरुओं ने, जिनको तत्व ज्ञान नहीं था, हमारे शास्त्रों को इन्होंने पढ़ा जरूर लेकिन समझ नहीं पाए, इन्होंने ये बेशरम पूजा साधना समाज में शुरू करवा रखी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यह है तत्व ज्ञान का टोटा है। पेश है शिवपुराण के विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 5 श्लोक 27-30 व अध्याय 9 श्लोक 40-43 की फोटोकॉपी। देखिए भाई और बहनों, ऋषि बोले हे सूत जी, यानी वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी ऋषियों को कथा सुना रहे हैं शिवलिंग के विषय में। ऋषि बोले हे सूत जी, आप व्यास जी के प्रसाद से सब वस्तुओं को जानते हैं, यानी व्यास जी के आशीर्वाद से आपको सारी कथाओं का पता है। आपको कुछ अज्ञात नहीं, इस कारण हम आपसे पूछते हैं। संसार में उन लिंगों की पूजा होती है जो आपने पहले बताए, सो उनका कारण वही है, क्या और इसका कोई कारण है? हे सूत जी, लोक में शिव की प्रिया पार्वती जो बाण रूप कही है, सो इसका क्या कारण है? आपने जैसा सुना है वैसा कहो। अब सूत जी क्या बोले? वेद व्यास जी के परम शिष्य सूत जी क्या कथा सुना रहे हैं शिवलिंग की पूजा के विषय में? ध्यान से देखिएगा। हे ब्राह्मणों, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी है उसी को आज तुमसे कहता हूं, सुनो। पहले दारू वन में ब्राह्मणों का जो वृतांत हुआ सो अब अच्छी प्रकार सुनो, जैसे मैंने सुना है वैसा कहता हूं। हे ऋषि शतम, जहां दारू नामक क्षेत्र वन है, तहां नित्य शिव के ध्यान में तत्पर हुए करते थे, अपनी भक्ति किया करते थे। वे मुनीश्वर तीनों लोकों में निरंतर शिव जी का पूजन करते तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति किया करते थे। वे शिव जी के ध्यान में प्रायण शैव द्विज वर्षण समिधाओं को लेने निमित्त कभी दारूवन में आए। इसी अंतर में साक्षात नील लोक हित शंकर विकट रूप धारण कर उनकी परीक्षा निमित्त प्राप्त हुए। बीच में ये संस्कृत है, उनकी परीक्षा के लिए निमित्त प्राप्त हुए। साक्षात दिगंबर अति तेजस्वी विभूति भूषण से शोभायमान कामियों के समान चेष्टों को किए, हाथ में ज्योतिर्लिंग को धारण किए, स्वयं भक्तों से प्रसन्न हुए शिवजी मन से उन वनवासी मुनियों की भलाई करने को प्रसन्नता से उस वन में प्राप्त हुए। अब बताओ भाई और बहनों, वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी खुद कह रहे हैं और हमारे पवित्र शास्त्र इस विद्वेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि शंकर भगवान एक बार खुद कामियों की तरह नग्न अवस्था में बिल्कुल नंगे होकर उसी वन में आ गए जहां पर वो ऋषि मुनि शंकर जी की भक्ति करते थे। साथ में ऋषि मुनियों की औरतें भी रहा करती थी। और शंकर जी ने क्या किया? कामी पुरुषों की तरह, विषय वासना में सने हुए लोगों की तरह बिल्कुल नंगे होकर अपने लिंग को अपने हाथ में लेकर उस वन में आ खड़े हुए और लिंग को अपने हाथ से हिलाने लगे। और आगे देखिए भाई और बहनों, फिर क्या होता है? वो ऋषि मुनियों की औरतें वो क्या करती हैं? ध्यान से पढ़िए, एक बार दोबारा पढ़ लो। स्वयं भक्तों से प्रसन्न हुए शिवजी मन में उन वनवासी मुनियों की भलाई करने को प्रसन्नता से उस वन में प्राप्त हुए। उनको देखकर ऋषि पत्नी परम त्रास को प्राप्त हो व्याकुल हो गई।
अब भाइयों और बहनों, ये क्या कहना चाह रहा है कि उस शंकर जी को इस प्रकार से नंगा और हाथ में अपने लिंग को पकड़कर देखकर उन ऋषि मुनियों की जो पत्नियां थी, जिनको हम ऋषि मुनि कहते हैं, सनातनी ऋषि, उन ऋषि मुनियों की औरतें विषय वासनाओं में पागल हो गई, उनमें सेक्स की इच्छा जागृत हो गई। उन ऋषि मुनियों की औरतों में विचार करो भाइयों और बहनों, तत्व ज्ञान से दूर है पूरी दुनिया, परमात्मा की यथार्थ भक्ति से दूर है पूरी दुनिया। तीनों गुणों का प्रभाव सबके ऊपर जमकर पड़ा हुआ है। रजोगुण से प्रभावित होकर भगवान शंकर को इस प्रकार नंगी अवस्था में देखकर, और भगवान ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, हाथ में अपना प्राइवेट पार्ट लेकर उसको हिला रहे हैं उन औरतों को दिखा दिखा कर। और वो ऋषियों की औरतें, यानी भगवान शंकर के भक्तों की स्त्रियां, भगवान शंकर को इस प्रकार से देखकर और सेक्स करने की इच्छा से पागल हो गई, व्याकुल हो गई। क्या कह रहा लेखक? उसको देखकर ऋषि पत्नी परम त्रास को प्राप्त हो व्याकुल हुई, तथा कोई विस्मित हो वहां आई, और शंकर जी के पास में आ गई वहां पर, तथा कोई हाथ पकड़ के परस्पर आलिंगन करने लगी, और भगवान शंकर के प्राइवेट पार्ट को पकड़कर वो हमारे सनातनी ऋषियों की स्त्रियां उस प्राइवेट पार्ट को चूमने लगी, आलिंगन करने लगी। इस प्रकार वे स्त्रियां परस्पर आलिंगन करने से अति प्रसन्न हुई, और कहते हैं उनकी आत्मा की तृप्ति हो गई इस प्रकार लिंग का आलिंगन करने से। देखते जाओ भाइयों और बहनों, हमारे धर्म गुरुओं ने भक्ति और भगवान के नाम पर हमारे को कहां बैठा रखा है। इसी अवसर में वे श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए, और कहते हैं इसी समय वो ऋषि भी आ गए जिनकी पत्नियां भगवान शंकर के लिंग को चूम रही थी। उनके विरुद्ध रूप को देखकर वे दुखी तथा क्रोध से व्याकुल हुए। अब वो ऋषि भगवान शंकर को नंगा देखकर और ऋषियों की पत्नियां जो उनके प्राइवेट पार्ट को चूम रही थी, वो ऋषि ये सारा दृश्य देखकर वो क्रोध में आग बबूला हो गए, व्याकुल हुए, उस समय दुखी हुए, शिवजी की माया से मोहित हो वे ऋषि आपस में बोले, ये कौन है, यह कौन है? इस प्रकार कहने लगे। जिस समय वह अवधूत दिगंबर कुछ न बोले, तो वे परम ऋषि उन भयंकर पुरुष से कहने लगे, तुम वेद मार्ग को लोप करने वाले विरुद्ध कार्यों को करते हो। वो ऋषि क्या कहने लगे कि हे नादान, तू वेदों में लिखी हुई साधना के विपरीत ये अज्ञान वाली साधना क्यों फैला रहा है? यानी वेद मार्ग को लोप करने वाले, यानी वेदों में लिखी हुई भक्ति साधना के विपरीत विरुद्ध कार्य को करते हो, इस कारण तुम्हारा ये लिंग भूमि पर गिर पड़े। और ऋषियों ने उसको श्राप दे दिया कि तेरा ये लिंग टूटकर कटकर धरती पर गिर जाए। यानी भाइयों और बहनों, कहने का मतलब है उन भक्तों ने अपने भगवान शंकर को श्राप दे दिया, और भक्तों के श्राप से हमारे भगवान शंकर का लिंग कटकर नीचे जमीन पर गिर गया। अब बताओ, भगवान बड़ा हुआ या वो भगत बड़े हुए? और भगवान ने भी कितनी बेशर्मी दिखाई। अब भाइयों और बहनों, ये कारण क्या है? अब वहां पर जो शंकर जी का रूप बनाकर जिस प्रकार से नंगा होकर जो आया था, वो ये शिव शंकर नहीं था। इस शिव शंकर का रूप बनाकर ये काल, ये ब्रह्म जो गीता जी का ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके, ये काल ब्रह्म ये अपने बेटे शंकर का रूप बनाकर इस प्रकार से वहां पर ये गंदी हरकत करने लगा। क्योंकि इसने तो भाइयों और बहनों, आप और हमारे से शास्त्रों के विरुद्ध घटिया साधना करवाकर हमें जन्म और मरण के चक्कर में रखना है। ये नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा इस तत्व ज्ञान को समझकर या तत्वदर्शी संत की शरण में आकर सतभक्ति करके मेरे 21 ब्रह्मांड से बाहर निकल जाए, जन्म मरण के झंझट से मुक्त हो जाए। क्योंकि इसे तो प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का श्राप लगा हुआ है। तो ये काल इस प्रकार की घटिया साधना करवाता है,
ये काल इस प्रकार से दुनिया को भ्रमित करता है। अब आगे देखिए, उन ऋषियों ने श्राप दे दिया, इस कारण तुम्हारा ये लिंग भूमि पर गिर पड़े। सूत जी बोले, ऐसा उन ऋषियों के कहने पर अवधूत, अब आगे ये संस्कृत आ गई है, हम सीधा हिंदी पर चलेंगे। अवधूतधारी अद्भुत रूपधारी शिव का वह लिंग उसी क्षण गिर पड़ा। उन ऋषियों के श्राप देते ही शिव जी का लिंग कटकर नीचे गिर पड़ा और वह लिंग आगे स्थित हुआ अग्नि के समान जलने लगा और उस लिंग में से आग जैसी लपटें निकलने लगी और जहां जहां वह जाता तहां तहां जलता था। वह लिंग पाताल में स्वर्ग लोक में भी उसी प्रकार प्रज्वलित हो भ्रमण करने लगा, कहीं पर भी स्थिर न हुआ। संपूर्ण लोक व्याकुल हुए तथा वे ऋषि दुखित हुए। कोई देवता तथा ऋषि कल्याण को नहीं प्राप्त हुए। जिन्होंने शिवजी को नहीं जाना वे संपूर्ण देवर्षि दुखित हुए, परस्पर मिलकर तत्काल ब्रह्मा के शरण में गए। अब वो सारे ऋषि वगैरह डर कर वापस ब्रह्मा जी के पास गए कि भगवान इसका कोई समाधान बताओ। वहां जाकर यानी ब्रह्मा जी के पास जाकर वे सब ऋषि ब्रह्मा को नमस्कार कर तथा उसकी स्तुति करके सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी से वह वृत्तांत कहने लगे। यानी सारी बातें उन ऋषियों ने बताई जी, ऐसे ऐसे एक नंगे आदमी का रूप धारण करके ऐसे ऐसे शंकर जी आए और इस प्रकार से हमारी औरतें भी पागल हो गई उसको नंगा देखकर विषय वासनाओं में आकर। हम लोगों ने गुस्से में आकर उनको श्राप दे दिया, उनका प्राइवेट पार्ट कटकर नीचे गिर गया। उसके बाद उसने तो अग्नि रूप धारण कर लिया, तीनों लोकों में घूम रहा है, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ब्रह्मा जी उनके वचनों को सुनकर शिव की माया से मोहित हुए ऋषि श्रेष्ठों को जानकर शिव जी को प्रमाण कर उनसे बोले। अब ब्रह्मा जी को भी बेचारे को तत्व ज्ञान नहीं। ऋषियों के मुंह से इस प्रकार की कहानी सुनकर ब्रह्मा जी ने शंकर जी को प्रणाम करके फिर क्या कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, जानने वाले भी आप लोग ऐसे निंदित काम को करते हैं। एक कहावत है भाई और बहनों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ब्रह्मा जी उन ऋषि मुनियों को उल्टा दोष दे रहे हैं कि आप तो बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, आप लोगों ने ऐसा उल्टा कार्य क्यों किया। अब बताओ उन ऋषियों ने उल्टा कार्य क्या किया भाई। अरे आपको पता चले कि आपकी पत्नी विषय वासनाओं में पागल होकर और किसी गैर पुरुष के लिंग का चुम्बन कर रही है, आलिंगन कर रही है, आप क्या करोगे भाई। सर्वविदित है, आप जी क्या करोगे। तो उन ऋषियों ने भी वही किया। अब ब्रह्मा जी उल्टा ऋषियों को दोष दे रहे हैं, उल्टा ऋषियों को दोष दे रहे हैं कि आप सब कुछ जानते थे, फिर आपने ऐसा उल्टा कार्य क्यों किया। कहने का मतलब भाई और बहनों, उधर ब्रह्मा के रूप में भी वही काल जाके बैठ गया। उसने तो उल्टी साधना शिवलिंग की संसार में करवानी थी, क्योंकि ये काल 1000 कला का स्वामी है। भाई और बहनों, हम अध्यात्म से कोसों दूर हैं, इसलिए समझ नहीं पा रहे। हमारे शरीर में जो कमल चक्कर बने हुए हैं, उन कमल चक्रों में एक सहस्त्र कमल चक्कर है, यानी 1000 पंखुड़ियों का कमल चक्कर है। वो इसी काल ब्रह्म का है, इसी ज्योति निरंजन का है, दुर्गा के पति काल का है वो। तो ये 1000 कला का स्वामी है। ये 1000 रूप एक समय में बना सकता है, 1000 हाथ बना सकता है। जो इसने गीता जी में श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया और अर्जुन ने कहा कि हे सहस्त्रा बाहु, यानी 1000 भुजा वाले भगवान, अपने इस रूप को सरल करो, मैं तो डर गया। तो ये काल है भाई और बहनों। उधर ये ब्रह्मा जी के रूप में जाके बैठ गया कि वो साधु संत महात्मा आएंगे यहाँ पर। तो इसने तो पूरी दुनिया को शिवलिंग की पूजा पे लगाना था, उल्टी साधना पे लगाना था, ताकि दुनिया जन्मती रहे, मरती रहे और इसका भोजन बनती रहे। तो क्या कहने लगे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, जानने वाले भी आप लोग ऐसे निंदित काम करते हो। अब निंदित काम तो शंकर जी के रूप में काल कर रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी उल्टा साधु संतों को दोष दे रहे हैं। यदि बिना जानने वाले ऐसा करें तो कोई कहने की बात नहीं है।
इस प्रकार शिव देव से विरोध करके कौन पुरुष अपनी कुशलता चाहता है? जो मनुष्य मध्या समय में प्राप्त हुए अज्ञात का सत्कार नहीं करता है तो वह अतिथि उसके पुण्य को लेकर तथा उसे अपने पापों को देकर लौट जाता है। यानी घर आए हुए मेहमान का कोई आदर सत्कार नहीं करता है तो वो जो आया था जो अतिथि वो उसके सारे पुण्य लेकर चला जाता है। यदि साक्षात शिव जी आवें तो फिर क्या, ये बीच में संस्कृत है, यदि साक्षात शिव जी आवें तो फिर क्या है? मैं तुमसे ये सत्य कहता हूं कि जब तक तीनों लोकों में ये शुभ लिंग कहीं स्थिर नहीं होता है। अब देखो ब्रह्मा भी उसको शुभ लिंग कह रहा है। बताओ भाइयों और बहनों, अब बताओ ब्रह्मा जी के ये वचन है तो हमारे साधु संत महात्मा ऋषियों के शंकराचार्यों के क्या वचन होंगे कि जब तक तीनों लोकों में यह शुभ लिंग कहीं स्थिर नहीं होता है तब तक आप ऐसे उपाय करें कि जिससे इस लोक में स्वास्थ्य हो। हे ऋषियों, शिव के ज्योतिर्लिंग को मन से ध्यान करो। सूत जी बोले, इस प्रकार कहे हुए वे ऋषि ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मन, अब हमको क्या करना चाहिए, सो आप आज्ञा करो। उन मुनीश्वरों के ऐसा कहने पर वह सब लोकों के पितामह ब्रह्मा जी उस समय ऋषियों से स्वयं बोले। अब ब्रह्मा जी क्या समाधान बता रहे हैं, सुन लेना भाई और बहनों। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, देवी पार्वती की आराधना करके पश्चात शिव जी की प्रार्थना करो कि हे ऋषियों, सबसे पहले तो देवी पार्वती की पूजा करो, आराधना करो, पुकार करो, उसके बाद में शंकर जी की आराधना करो। यदि पार्वती साक्षात योनि रूपा हो जाए तो ज्योतिर्लिंग स्थिरता को प्राप्त हो, और यदि तुम्हारी प्रार्थना करने से देवी पार्वती खुद अपने आप को अपने प्राइवेट रूप में धारण कर ले, यानी योनि रूप धारण कर ले, तो शंकर जी का लिंग स्थिर हो सकता है, रुक सकता है। देखते जाओ भाई और बहनों। हे ऋषि सतम, मैं उस विधि को इस समय कहता हूं, आप सब सुनो और इसी विधि को करो। ब्रह्मा जी समाधान बता रहा है। तब वह पार्वती जी प्रसन्न होगी। एक घट को स्थापन करके उत्तम 8 दल करके ध्रुवा जो के अंकुरों सहित उसमें तीर्थों के जल को भरो। यानी नवरात्रे करते समय जिस प्रकार से घट यानी वो घड़ा लेके आते हैं, उसमें जौ वगैरह गेहूं वगैरह के बीज डालते हैं, फिर उसमें गेहूं वगैरह उगते हैं, उस प्रकार की पूजा साधना या ब्रह्मा जी बता रहे हैं। एक घट यानी घड़े को स्थापना करके उसमें 8 दल करके दुर्वा यानी घास और जो अंकुरों सहित उसमें तीर्थों के जल को भरो। तत्पश्चात वेद मंत्रों से उस कलश को सेचन कर शास्त्रोक्त विधि से शिव का स्मरण करके उसकी पूजा करो। अरे वेदों में शिव जी की भक्ति करने का कहाँ विधान है भाई। हे ऋषियों, शतरुद्रीय मंत्रों से उस कलश के जल से उस लिंग को स्नान कराए, उक्त मंत्रों से मार्जन करके शांति को प्राप्त हो। फिर योनि यानी बीच में संस्कृत आ गई, फिर योनि रूप वाली गिरिजा यानी पार्वती तथा बाण को स्थापना कर वहां उसी लिंग का स्थापन और मार्जन करो, और सुगंध तथा चंदन से पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि पूजा से परमेश्वर शिव को संतुष्ट करो। प्रणाम तथा पुण्य स्तुतियों से बाजे गाजे से घूमकर मंगलाचरण करो, यानी बैंड बाजे बजाओ। तत्पश्चात जय का उच्चारण कर यह प्रार्थना करो कि हे देवेश, हे संसार को प्रसन्न करने वाले, आप प्रसन्न हो, आप संसार के कर्ता हैं। बताओ, हे संसार को प्रसन्न करने वाले। अरे भाई, वो संसार को प्रसन्न करने वाला कहां हुआ? जब ब्रह्मा जी के द्वारा बताई गई विधि से वो ऋषि जन उसको खुद को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, तो फिर वो संसार को प्रसन्न करने वाला कहां हुआ जो अप्रसन्न होकर घूम रहा है? आप संसार के कर्ता हैं तथा पालन करने वाले हैं, आप ही अविनाशी संहार करने वाले हैं। हे महेश्वर, आप संसार के आदि हैं, यानी आपने संसार को रचा है, तथा जगत के उत्पन्न करने वाले संसार के अंतर्यामी हैं। आप शांत हो जाओ तथा संपूर्ण लोकों को पालन करो।
इस विधि के करने पर निसंदेह स्वास्थ्य होगा, यानी वो लिंग शंकर जी का शांत होगा। तीनों लोकों में विकार यानी उत्पात ना होगा। अब उत्पात तो उन्होंने खुद मचा रखा है, किंतु सुख होगा। सूत जी बोले, वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी क्या बोले, ऐसा सुनकर वे देवता तथा ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब लोकों के सुख की इच्छा से उन शिव जी की शरण को प्राप्त हुए। उस समय परम भक्ति से पूजित और सत्कार किए हुए शिव जी अति प्रसन्न होकर उन ऋषियों से बोले। अब शंकर जी क्या बोले, यानी शंकर रूप में वो काल क्या बोला, महादेव जी बोले, हे संपूर्ण देवताओं, हे ऋषियों, आप सब मेरे वचन को आदर से सुनो, क्योंकि इसने तो वो घटिया साधना समाज में शिवलिंग वाली शुरू करवानी थी। क्या बोले कि मेरे इन वचनों को ध्यान से सुनो। यदि मेरा ज्योतिर्लिंग यानी मेरा ये जगमगाता हुआ प्राइवेट पार्ट जो तेजोमय था, जिसमें आग की ज्वाला उठ रही थी, यदि मेरा ज्योतिर्लिंग योनि रूप से धारण किया जाए तो सुख होगा। यानी मेरे इस प्राइवेट पार्ट को, और क्या कह रहा है कि योनि रूप से धारण किया जाए, यानी नीचे अगर योनि की मूर्ति बनाकर फिर उसमें धारण किया जाए तो जगत को ज्यादा सुख मिलेगा। ये बीच में संस्कृत आ गई है। अब आगे देखिए, पार्वती के और कोई मेरे ज्योतिर्लिंग को धारण करने को समर्थ नहीं है, यानी मेरे प्राइवेट पार्ट को धारण करने में पार्वती के अलावा और कोई समर्थ नहीं है। उन देवी पार्वती जी से धारण किया हुआ मेरा लिंग शीघ्र ही शांति को प्राप्त होगा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ये सुनकर देवता तथा ऋषियों ने ब्रह्मा जी को ग्रहण कर उस समय पार्वती जी की प्रार्थना की। पार्वती जी तथा शिव जी को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। मंत्रों में कही हुई विधि के अनुसार देवता तथा ऋषियों ने अपने धर्म हेतु पार्वती तथा शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा विष्णु तथा देवर्षि यानी तमाम वो देवता, त्रिलोकी के चर अचर सहित सभी ने शिव जी की विशेष पूजा की। उस समय शिव जी प्रसन्न हुए और जगत की माता पार्वती जी प्रसन्न हुई। यानी शिव रूप में तो ये काल था और पार्वती रूप में अपनी पत्नी दुर्गा को इसने बना रखा था, और उन्होंने उस रूप से उस लिंग को धारण किया। यानी पार्वती रूप में दुर्गा जी ने योनि रूप बनाकर और शिव रूप में जो काल था उसके लिंग को अपनी योनि में धारण किया। उस योनि रूप पार्वती में लिंग के स्थापित होने पर उस समय बड़ा आनंद होने लगा। देख लो भाई और बहनों। और हे दिज्जो यानी हे विद्वानों, वह ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। यानी वो घटिया साधना फिर तीनों लोकों में, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी पर वो सुप्रसिद्ध हो गई। वे पार्वती तथा शिव की प्रतिमा हाट केश नाम से प्रसिद्ध हुई। उनके पूजन करने से सब प्रकार लोकों को सुख होता है। इस लोक में संपूर्ण समृद्धि अति सुखदायी होती है और परलोक में परम मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। वहां शिव पुरुष और पार्वती प्रकृति है। देख लो भाई और बहनों, वहां शिव तो पुरुष है यानी वो काल पुरुष है, और पार्वती क्या है, प्रकृति। यानी गीता अध्याय 14 में जो ये प्रकृति शब्द है ये क्या है, वो दुर्गा, और पार्वती प्रकृति है यानी दुर्गा रूप बनी हुई थी पार्वती। इति श्री शिव महापुराण। अभी बीच में संस्कृत आ गई है, आगे देखिएगा। लिंग रूप का वर्णन नाम 12वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार तीनों लोकों में ज्योतिर्लिंग रूप शिवजी पूजनीय हुए, सो तुमसे प्रीतिपूर्वक कहा। अब क्या तुम्हारी और सुनने की इच्छा है? अब सूत जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों, तुमने जो कथा सुननी चाहिए थी कि भाई शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई, हमें जरा विस्तार से बताओ। तो वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे को ये कथा ज्यों की त्यों सुना दी है। अब बताओ तुम्हारी और क्या इच्छा है और क्या कथा सुनना चाहते हो।
तो तुहिन भाई बहन खान शिवलिंग केर मतलब के बारे से जान गिला और ये दुर्गा के और प्रकृति क्या रहे गौरी माने पार्वती क्या रहे किसी के जाने सकला तुहिन काले कि ये दुर्गा और पार्वती एक चीज़ के और प्रकृति भी और काल ब्रह्म जे शंकर भगवान के तो ये क्या रहस्य के जाने सकला तो इनकी ऐसे जे जोन चीज के बताल गेला जोन कथा के बता गेला सूत जी श्री व्यास जी के भगत हर जेके शिष्य हर चेला हर रहला श्री व्यास जी के जेठो गीता लिखे और चैरो वेद के लिखे और भी 18 पुराण मन के लिखे जितना धर्म ग्रंथ के लिखे कोला श्री व्यास जी रहला वही ठो कथा बता है अपने भगत के अपने शिष्य के जेकर नाम के सूत श्री सूत जी ठो कथा बतालक शेकार में ही बताते कि इटो शिवलिंग और पार्वतीन के लिंग के ही है के और इके हमीन मूर्खों मन पूजा कर ली मैं तो नहीं जाने घरी 16 सोमवार कर बारात कर लो ना जाने मैं 11-12 साल तुलुकले भक्ति कर लो अगर मुझे आज जोन ज्ञान है से ज्ञान अगर सीख रहा था तो मैं नहीं कर तो लेकिन देख लो जेहर मौके आज जैसे कि मैं बारह मुहूर्त में उठ के सूरज उगे से 1-1.5 घंटा आगे उठ के मैं भक्ति करो ना तो ये बाढ़ कर भक्ति करे ना धारे चिल्ला चलन कह के कहाला तू ही लाड़ कर भक्ति कराला मैं नहीं कहा तुम कि शिव पुराण बताते महाशिव पुराण आदिवासी में लाड़ के है ना पुरुष लिंग के और शिवलिंग के शिव के हमिंग लिंग कहो बोले लिंग मतलब लाड़ जेके छोड़ा में कर जो स्त्री मन कर जो लिंग रहेला जेके पैसा पिंदरी के है ना तो तुहिन कराला मोई नहीं और तुहिन जे भगवान का ठाकाला जैसे कि पूरा साल भर तो तुहिन मांस मछली हांडी दरू पियाला और नया साल कर पट्टी घरी हारे को त्योहार में पार्टी बकरा पैसा पा जानने पार्टी कराला और मुर्गा मारल खांसी मार खाल और भगवान के बुढ़बाग मनल मोर जैसे तो कौड़ी सोचल भगवान के मांस मछली खाबा और भक्ति कार्य के लगी तो वो दिन का करल 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह पहले छोड़ दे वाला जैसे कि बिल्कुल मैं तो भगा थे कौन बिल्कुल नहीं खान में हाड़ी दरू कल परसों 2 दिन के बाद में तो शिवरात्रि है ही मुके पूजा करे लगी कह के 1 सप्ताह पहले एकदम छोड़ दे वाला मांस मछली खाए रसुन तो लोग नहीं खाल से गिरी रसुन प्याज ये सब के छोड़ दे वाला भगवान के बुढ़बक पाहा तो इन भगवान के 2 कौड़ी कर जीव लखे सोचाला और तो इन 1 सप्ताह पहले मांस मछली तो दूर कर बाद तो लहसुन प्याज भी खाए छोड़ देवाला और भक्ति करे लगी के सोचल मूर्खो पहा तो भगवान के शास्त्रों में तो भगवान के बारे से ऐसे बताते जो भगवान कह रहे तुहिन लाड़ के पूजा करवा लेकिन तुहिन के मोक्ष मिली कभी नहीं मिली काला के मिली और तुहिन आज जे मैं आदिवासी है कौन मैं तो सारना धर्म करूँ तुहिन के रिकॉर्ड गोष्ठी भी नहीं बची सारना धर्म से 2026 के तो और 4 से 5 साल के बाद 31-32 ले तो इनके नाम और निशान नहीं बची अगर तो इन यह भक्ति करते रह वाले जैसे कि ईसाई धर्म में ईसाई बहना होले भी नहीं बच पा तो इन मुसलमान है का होले भी नहीं और अपने आपके बहुत बड़का हिंदू मनल जैसे कि शिव मंदिर में या तो हिंदू मंदिर में जाके पूजा करल और अपने आप के बहुत बड़का भगत सोचल 1 सप्ताह पहले गोस मछली खा के छूड़े के बाद में तो तुहिन कर भी नाम और निशान नहीं बची इके मोह नहीं बताथन और ना ही मोई के तुहिन के सारा दोथन कहा कि तुहिन कर भक्ति दिन तुहिन के बर्बाद करके रख देवी तुहिन एको झा नहीं बचबा तुहिन के भक्ति के कारण से सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहाँ है कि इसे के जाने के लगू तुहिन के सत्संग देखे के पड़ी सदगुरु रामपाल जी भगवान के और भगवान तो है के भाई तुहिन चाहे आइज पर खाली के तुहिन भक्ति का अपनावा चाहे कल तुहिन कर परीक्षा हो से घरी तुहिन कर तो वो बिना सोचे के तुहिन सोच के भी नहीं सीखा काल की हम के ज्ञान हुई चाहे से लोग हमें रात भर चीज लेन दिन भर चीज लेन और तुहिन के जगह कर कोशिश कर रहे हैं तुम के ड्रामा सोचो था तुहिन के बाड़े रीझ लगाते नहीं तुहिन के रीझ सब रीझ निकल जाई और बगरा दिन टाइम नहीं खे ये 26 से किकरे में तुहिन दिख लेवा नहीं ये तो फरवरी कर आज जैसन की शिवरात्रि है तुहिन दिख लेवा कुछ दिन कर बाद में तुहिन कर हालात का हवेल तुहिन कर भक्ति तुहिन के ली डूबी तुहिन डूबे से पहले मैं तुहिन के ये ज्ञान कर नौका के दिखाई दिलो तुहिन फट के पार हो के चले सकाला कैसन सदगुरु रामपाल जी भगवान के
सत्संग दिखी के तुम अपना बचाव कर सकबा एखनो भी टाइम है। और जौन घर बिना सुई से टाइम ने तुमके सत्संग थोड़े याद रही काल की याद करबा। घर में देखबा कि अपना बेटा बेटी के हालत खराब हुई सके, देखबा कि अपना माए बाप के हालत खराब होत रही सके, कि देश दुनिया के खराब होत रही सके, देखबा ना सत्संग देखबा तो इनके से घर देखे कर चांस भी नहीं मिले। और से घर आबा तो तुम कुछ फायदे नहीं हुई, तुम नज़र में रहा हमेशा आए के तो तुम के बचाव तो हो सके, लेकिन गधा के बाप बनाए वाला काम करबा तुम गलती होबा वो है गधा में से तुम के आज रहते सहते आज सही टाइम है से घर नहीं करके से घर बिना सुई जौन घरी से घर अगर भक्ति करबा तो तुम गधा में गलती करवा अपने आप के शिकार से पहले तुम भक्ति करा और अपना परिवार कर बचा कर कोशिश करा। मैं टाइम टू टाइम से तीनों आरती के कारण जैसे कि आज भविष्यवाणी ने बताएं कि त्रिकाल संध्या आरती करल जाई, तो मैं त्रिकाल संध्या आरती आराम मुहूर्त में कारण होले मुसलमान हुई जा नहीं मानतो तो हिन कर मुसलमान तो के भी बाने पड़ी मुसलमान हो जान तो मौके तो कही दवाल कि नमाज पढ़ाते अजान दो थे कहल तो इनके भी अजान दे पड़ी। अगर अपना बच्चा चाह ले तो इनके बहुत रीझ लगे तो बकवास कर गले। मैं आज खुल के बताता हूँ और ऐसा मैं सोचबा तुहिन से डरान में तुहिन से नहीं मोर बाप से डरान में। अगर तुहिन के सही टाइम में नहीं बताबू बोले मैं दूसरी हुई जाबू। और जौन बात के मैं आज एखान से कहा था नहीं मैं पी के लाड़ झाड़ बहुत कर चुको तो मैं आज निमित्ते कहा था तुही के और आज मैं भागत हुई के कहा था तो मुझे शर्म नहीं तुहिन के शर्म आए चाहिए। कहा कि एक दिन तो कहा था कि बकवास करेला और आज जब सच बितातन तो और सच के सच कहा तो तुहिन के चीड़ लग जाएला और तुहिन आज झूठा कर मतलब है कि तुहिन आज मुर्दा हुई जा तो इनकर तारीफ कराल नहीं जाई। तारीफ तो जिंदा आदमी कर करे ना सोच लो एक बार कि जिंदा क्या रही। तो मैं तो इन भाई बहन के ये शिवलिंग कर पूजा कर जब भी जाइन हम मंदिर में बोले ओम नमः शिवाय ये मंत्र कर उच्चारण करें हम चाहे ओकर मतलब जानिन चाहे नहीं जानिन लेकिन ओम नमः शिवाय कहबे करी ना। इटो हमें सोची इटो तो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है कि आरे कुछ मंत्र ना लगे इटो ये मंत्र ही ना लगे शिवलिंग के पूजा करे घरे शंकर भगवान के लगुन सोच के हमें कहीं जे कहाँ लगुन ना लगे और कहाँ है किसी के तो। लेकिन एखान और को वीडियो दिखा दूँ शिकार में तो ये चीज़ के जाने सकबा कि सच में इटो तो शंकर भगवान कर मंत्र ना लगे कहा लगे महाशिव पुराण में बताल जाए और जौन ठो संस्कृत में है से बिल्कुल जो करती हुई है लेकिन हिंदी वाला में इटो 5 अक्षर कर 5 प्रकार कर मंत्र के ओम नमः शिवाय माने पंचम मंत्र ऐसा कह के बताल जाए कहाँ लखे से के जानी ना दिख के वीडियो के तो इन भाई बहन ध्यान पूर्वक सुना ये वीडियो को मैं देखा और बुझे कर कोशिश करा ये वीडियो में कहाँ बताल जाए। ये रुद्र भी और महेश भी मेरा ही रूप धारण किए हुए हैं। ये मैंने अपनी समानता में इनको बना दिया है। मैंने पूर्व काल में अपने रूपभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ हो गया ना जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। अब देखो मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकाट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब देखो अब एक अक्षर ओम एक अक्षर कहलाता है। ये गीता में ध्यान रखना 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मां मनुषमरण। मेरा एक ओम अक्षर है, ये परवण मंत्र है। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस परवण मंत्र से व्याप्त है।
यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से प्रकाश में आया है। अपनात्मा ये देखना, ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है नहीं। ओम नमः शिवाय ब्रह्म का जाप नहीं है, ये इन्होंने अपनी तरफ से डाला है। अब इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि ओम अक्षर मूल संस्कृत में नहीं है। ओम नमः शिवाय मूल संस्कृत में नहीं है, केवल ओम अक्षर है। अब यहाँ बिगाड़ रखा है सारा काम। ये लोक वेद है जो इन्होंने वेदों के विपरीत अपनी तरफ से ज्ञान अड़ा दिया। इसको समझने के लिए ये श्री शिव पुराण, ये है श्री शिव महापुराण टीका सहित प्रथम भाग, ये 2 भागों में है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण, ये है विद्या अवरिद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। अब इसमें श्री शिव महापुराणम भाषा टीका सहितम प्रारंभते, इसके प्रश्न नंबर 18 पे, अध्याय नंबर 10 के प्रश्न नंबर 18 पे देखें, विद्वेश्वर संहिता में। ये प्रश्न नंबर 19 पे है, शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता प्रथम भाग अध्याय नंबर 10। और यहाँ देखिएगा कितना क्लियर कर दिया है। ये देखिएगा यहाँ पर उत्पन्न इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ, वह सब एक होकर के ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। ये 19वां श्लोक है। ये 20वां, ये संस्कार देखेंगे। एक ही भूत पुनर्द्वितीयो, इसमें कहीं ये ओम है, ओम इति एक अक्षरम भावता है, बस। इसमें कितने भी वो नहीं है। ये देखो 18 यहाँ खत्म हो गया। इसमें कहीं पर भी ओम नमः शिवाय शब्द नहीं है। एक ही भूत है, ओम इति एक अक्षर वो भवत है, भवत, बस। ये 19वां समाप्त हो गया। तो इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने, फिर देख लो इसमें कितने भी ओम नमः शिवाय ये 5 का अर्थ नहीं है। इसमें क्लियर भी किया है इसमें। तो इस प्रकार ये लोकवेद बना दिया। किसने बना दिया? इन अज्ञानी संतों ने, ऋषियों ने अपने गलत अनुभव से इसमें लिखा है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, और इसके 5 विभाग भी बता दिए कि सामने वाले मुख से उकार उत्पन्न हुआ, पीछे वाले से अकार, ऐसे मकार, बिंदु और ये सादा सर्कल, ये 5। इसी प्रकार यही 5 अक्षर का मंत्र है, ये ओम है। अब इस अनुवादकर्ता ने इसमें, ये देखो, ये कौन सा अनुवाद करता है? ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने, वो बम्बई वालों में हिंदी संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया। इसमें केवल हिंदी अनुवाद है, इसमें केवल हिंदी है। इस केवल हिंदी वाले में गीता प्रेस वालों ने, अब ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता प्रश्न नंबर आपको 26 दिखाया जा रहा है। अभी सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम मंत्र प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है, आदि आदि। यहाँ नीचे आ गए हम फिर इन सभी। अब इसने शपथ लिया मेरे उत्तरवर्ती मुख से, उत्तर माने सामने वाला, उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से पीछे वाले से उकार, यानी 5 मुख है इस काल। कभी ये 5 मुख भी दिखा देता, 1000 भी दिखा सकता है ये। और दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया है। ये एक अक्षर ध्यान रखना, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में वो खुद कह रहा है मेरा तो एक अक्षर ये ओम है और कोई मंत्र नहीं है।
यह नाम रूपात्मक सारा संसार जगत वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस परवण मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। जो मेरे सकल रूप का बोधक है वह अकारादि कर्म से और मकारादि कर्म से कर्म से प्रकाशमय है। अब ये उस 5 अक्षर इन्होंने खुद बना दिया ओम नमः शिवाय के, ये 5 अक्षर हैं जो ये कहना चाहते हैं। नहीं, अब ये ओम नमः शिवाय अब हमने हिंदी वाली पढ़नी शुरू कर दी। बोधी जनता ने ये ओम नमः शिवाय को का रट लगाना शुरू कर दिया, जबकि ब्रह्म के नाम में जाप में ओम नमः शिवाय नहीं लगाना, केवल ओम ही जाप करना है। तो तुहिन भाई बहन खांजे देखला वीडियो में इकर में ओम नमः शिवाय मंत्र कहाँ नहीं के लिखल, काल की मूल संस्कृत वाला में जो बम्बई में प्रेस में सेकर में बिल्कुल स्पष्ट लिखा कि ओम मंत्र सिर्फ है। और हिंदी वाला में जो गोरखपुर में छपाई है गीता गोरखपुर सेकार में मिलावट है और इखे ही एंथेक्ट माने परमानेंट मानना, लेकिन इकरे में मिलावट है। तो तुहिन भाई बहन के मोए वीडियो तो दिखा लो, कहाँ तुहिन के मैं चित्र दिखा दो फोटो। ये फोटो चकोर सिस्टम के इटो पार्वती के दुर्गा के प्रकृति देवी के यूनि है के परवेट वाट तो ऐसन बनाए के पूजा करे ना। और ऐसन गोल भी रहल जैसन कि इटो गोल है, ऐसन गोल रहल इकर में शिवलिंग नहीं दिसते बीचे में। और ईट भी 4 कोना है, इकर में भी नखे शिवलिंग और बीचे में सेंटर में छेद है टोका है। इटो स्त्रीलिंग है के जानी में कर प्राइवेट पार्ट। और तुहिन के दिखाता हूँ एगो मंदिर है के सुइना तुहिन कामाख्या मंदिर जेठो एडिट हो के, तो इठो स्त्री लिंग है के जगह कामाख्या देवी के कहा जाए। ये कामाख्या दूसरा थोड़े के इठो दुर्गा है के, यह प्रकृति है के। और यह तो यहाँ बीच में यहाँ शिवलिंग है लेकिन नहीं दिखाते, तो इनके दिखाता हूँ इला फोटो में ये शिवलिंग के देखा। और यहाँ यूनि है के स्त्री यूनि और शिवलिंग के यहाँ दुइयों को देखा जाए, लेकिन इकार में नीचे है शिवलिंग सेठो बीचे में है। इटो बुझाबे नहीं रहा था मुड़ियार ये बीचे में है आँख ला के बुझाते, लेकिन इठो आँख ना लगे। इस साइड के स्त्रीलिंग है के और ये पुरुष लिंग के बीचे घर में जैसन कि ये पकड़ कर वीडियो में है सेम ऐसा नहीं कि घर में है सेम है, लेकिन इठो नहीं बुझाते। और हमें नालायक मन माए से बेटी से और परिवार जाके जैसन कि यदि मन 2 जन बूढ़ा बूढ़ी जा है और बेटी हर भी जा है और उस शिवलिंग और स्त्रीलिंग के जगह कामाख्या मंदिर के रखे इके पूजा करा था। तो हमीन मूर्खों ना लगी, हमीन के सदगुरु रामपाल जी भगवान सत्संग सुनालक से लगो हमें मूर्ख ना लगी। आज तुहिन मंदिर में जाल और पूजा कराला तो तुहिन का के कराला पूजा। यदि लिंग के देखा ये लिंग के दिख के तुहिन बुझे कर कोशिश करा कि ये लिंग आगे कर टाइम में ऐसे राहत रहा। ये लिंग लकड़ी कर लखे बुझाते, लेकिन लकड़ी कर बिल्कुल ना लगे। ये लिंग से नहीं समझ सकला ले ये लिंग के देखा इके भी बाकायदा इको भी पूजा करत रहे, लेकिन नीचे कर जो पाठ है सके सिंपल बना ले चाकोर 4 कोना। और इके देखा इके मोए तो नहीं बना हो। इस शिवलिंग के देखा बिल्कुल मूड़ी हर में ऐसा बना है जैसन कि देख के जाने सकबा तुइन। और ईला भी उसने है, यह वाला भी उसने है। तो ये सब लिंग मन के दिख के एगो यहाँ है जेठो ज्योतिर्लिंग है के तेजोमय लिंग के कहा जाए के इठो बनाल है के कंप्यूटर से, लेकिन ई मन ओरिजिनल मन है के जन तो कि तुहिन के दिखा लो। जैसन कि ई लिंक ठो ओरिजिनल है के घर में 4 कोना तो है
और बीचे में लगा ले। तो इसने ही होवेल मंदिर में शिवलिंग। और इके हमिन बिना जाइन के, बिना शास्त्रों में, बिना देख के हमिन शिवलिंग पूजा करीना, नहीं जाने कर चलते से हमिन पूजा करीना। लेकिन मोय नहीं करो ना, और मोय लाड़ कर पूजा करे को आदमी ना लगू। मैं काल की मोके ज्ञान हुई लग, और मोय के ज्ञान देवे कोला भगवान ही है के, दूसरा कोई हर ना लगन। तो तुहिन भाई बहन के आई जौन बात के बता लो, सेठ हो परमात्मा कर दया से बता तुम। तुहिन चाहे आज माना चाहे नहीं माना, तुहिन मन के मोए ये कहे चाहू कि गधा कर सिरनी में आबा तुहिन। कहा कि आज अगर नहीं करबा भक्ति तो कैल करबा, तुहिन तो डरा के करबा। तो तुहिन गधा कर सिरनी में ना आबा, और गधा कर सिरनी में कहाँ लिखाबा, तुहिन डरा के भक्ति करबा। कैल तो करखे पड़ी भक्ति तुहिंगे, और नहीं करबा ला तुहिंकर भक्ति तुहिंकर सर्वनाष्ट कर देवी। तुहिंकर इष्टि गुष्टि जैद गुतिया क्यों नहीं बचबा। सिर्फ ही भक्ति करबा तब ही बचबा। और चाहे मोर बात तुम विश्वास करा चाहे नहीं करा, मोर रहलक देवे संदेश में दी दिलो, चाहे तुम माना चाहे नहीं माना। लेकिन ये तो हर हालत में हुई। काले कि 2012 में नहीं होला तो इज का हुई, ऐसा सोचो था होला तुहिन कर भूल लई के काल नहीं होला सके भी। आज मैं सदगुरु रामपाल जी भगवान कर शरण में आलो, तब पता चलक कि 2012 साल में कहाँ लगू नहीं होला सके जाने के चाहिए। लेकिन आज कुछ नहीं होला, आज 2026 है। तो तुहिन भाई बहन के मोए संदेश दे कर लगुन ये वीडियो बना लो। तुहिन के अगर विश्वास होला और तुहिन के तने ज्ञान मिल ले, बोले अपना भाई बहन के तुहिन ये वीडियो कर लिंक के भेज सकाला। अन्यथा तुहिन के अगर समझ नहीं आए तो मैं भेजबा। काले तुहिन के खुदे समझ नहीं रहे तो दूसर के काला के समझाबा। तुहिन के फ़ोन नहीं करबन, फ़ोन करबा नहीं वीडियो के करके भाई। और इकर में जब बताते से क्या रखे ये कहाँ के बताते, तो इन कोनो जवाब पे देवे नहीं सकबा। तो कर से अच्छा तो इन वीडियो के शेयर भी नहीं करबा बिना बूझ के। ये वीडियो कोनो पैसा कमाए के लगू ना लगे, आत्म कल्याण करवाए के लगू मुझे सेवा मिले। मैं तो इन भाई बहन के सेवा में उपस्थित हूँ। तो तुम भाई बहन आगे पहले तो निजे सुन लो, बूझ लो, ता पीछे वीडियो के शेयर करा के खो भी देवा। तो तुम भाई बहन के मैं यह कहे चाहूँ अपना और अपना परिवार का ख्याल रखा। जाते जाते मैं यह कहे चाहूँ कि आवे वाला टाइम अच्छा टाइम ना लगे, सोच विचार करवा तनिक सोच विचार करके चला। पैसा कमाए लक्षण हमिंकर ना लगे, हमिंकर लक्षण सिर्फ एक हो, मनुष्य जन्म का सिर्फ एक उद्देश्य होएला, भक्ति करके अपना कल्याण करवाए, जीवन कल्याण करवाए, जन्म मरण के रोग कटवाए। तो तुम भाई बहन मन सत्संग सुन के कुछ ज्ञान अर्जित करा। जय हो बंदी छोड़ की। वीडियो देखे कला भाई बहन के सत साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।